So welcome back student. In this video we cover some numerical related to dimension equation and dimension formula. So our first question, find out the dimension and unit of a small and b constant in the van der Waals equation. P plus a by v square v minus v is equal to RT. पहला क्वेश्चन हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी का डायमेंशन फाइंड करना है. van der Waals इक्वेशन ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी. van der Waals इक्वेशन P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, A एंड B आर कांस्टेंट, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A बाई B इन द रिलेशन F इज इक्वल टू A अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर F इज़ फोर्स, X इज़ डिस्टेंस एंड T इज़ टाइम. इस इक्वेशन में आपको ए और बी का रेशियो बताना है, रिलेशन बताना है. और ये आपके पास एक इक्वेशन रिलेशन दे देगा, फोर्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम एंड एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है, टाइम टी है, और ए और बी का रेशियो बताना, रिलेशन बताना है. ठीक है. तीसरा, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. ये हमारा कन्वर्ट वाला क्वेश्चन है. 36 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. और लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी. सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं इन द रिलेशन. ये रिलेशन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी. और यहाँ पे वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू टाइम. तो ये 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फाइंड आउट द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ए एंड बी. हमें ए और बी का डायमेंशन बताना है. सबसे पहले तो हमें एक van der Waals इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है. तो van der Waals इक्वेशन में हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो P है ये आपके पास प्रेशर है, P फॉर प्रेशर. और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. फॉर नॉर्मल फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. और एरिया होता है, मीन्स अगर हम डायरेक्ट डायमेंशन लिखें फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2. ये प्रीवियस सब क्लासेस में हमने निकालना, इसको कैलकुलेट करना सीखा. एरिया होता है L स्क्वायर. तो ये हमारे पास प्रेशर का यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला हम ले लेते हैं अपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो ये देखो यहाँ पे L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा. जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML-1 T-2. दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर. V, यहाँ पे जो V है वो है वॉल्यूम. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होता है L3. वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है M0L3T0. इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. इस तरह से यहाँ पे R है और T यहाँ पे टेम्परेचर है. ठीक है. T फॉर टेम्परेचर और R यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट. ठीक है. और A एंड B, इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है. इसका हमें डायमेंशन और यूनिट फाइंड करना है. ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ है, कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्रिंसिपल, हमें ध्यान होना चाहिए, एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी हमने पढ़ा है. इसमें ये हमने पढ़ा था कि जो भी सेम डायमेंशन होती हैं, सेम डायमेंशंस की जो क्वांटिटी होती हैं, सेम डायमेंशन मीन्स जिसके डायमेंशन सेम होते हैं उनको कैन बी एडेड, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इक्वेटेड, इनको बराबर कर सकते हैं. जो भी डायमेंशन, जिनके डायमेंशन सेम होंगे उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इक्वल भी रख सकते हैं. तो ये हमारा होमोजीनिटी प्रिंसिपल से इसने सॉल्व होना है. तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म्स जो van der Waals इक्वेशन का हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
तो यहाँ पे हमारे पास p प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ये हमारे पास p प्लस ए बाई वी स्क्वायर जो टर्म्स है, इसको हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझें तो जो सेम डायमेंशन होते हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इक्वल भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये जो प्रेशर है, प्रेशर का जो डायमेंशन है मीन्स डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में जब भी किसी इक्वेशन में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलेगा दो क्वांटिटी के बीच में, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, डायमेंशनली इक्वल है। तो देखो प्रेशर का डायमेंशन हमने अभी बनाया, यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 T-2, ये इक्वल होगा किसके, a बाई वी स्क्वायर के। और v यहाँ पे मैंने अभी बनाया था v फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे L3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल a बाई L3 का स्क्वायर करेंगे, ये रेज पावर 6 आएगा। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जब आगे बढ़ेगा अगले स्टेप में ये हो जाएगा ml-1 T-2 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L6 इज इक्वल टू ए, और हमको ए का डायमेंशन निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे स्टेप में। तो यहाँ पे m बेस पावर, m का पावर एक m ही है यहाँ पे, l देखिए l क्या हो जाएगा, बेस a में तो पावर ऐड हो जाती है 6-1 T-2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ml-5 T-2, ये आ गया डायमेंशन ऑफ स्मॉल a। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया, ए का डायमेंशन ml-5 T-2। अब हमें इसकी यूनिट भी बतानी है, इसकी यूनिट भी बतानी है, स्मॉल ए कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। तो डायमेंशन फॉर्मूले के बेस पे हम यूनिट बता सकते हैं। m मास को इंट्रोड्यूस करता है तो मास किलोग्राम होगा, l लेंथ को डिनोट करता है, लेंथ आपका होता है मीटर में, मीटर पावर 5, और टाइम को डिनोट किया जाता है t से, तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, -2। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर 5 सेकेंड -2, ये इसका यूनिट हो गया। अब एक बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन को हम लिखते हैं जब हम बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो किलोग्राम मास की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को हम न्यूटन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा हम चेंजेस करेंगे। जो यूनिट हमारी आई थी किलोग्राम मीटर 5, मीटर 5 को ब्रेक करता हूँ मीटर इंटू मीटर 4 पावर और 1 पावर में, सेकंड इन्वर्स से अपॉन में ले आएंगे तो सेकंड स्क्वायर मिलेगा। तो ये वाला जो मेरा न्यूटन है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन से रिप्लेस करके ये बन जाएगा न्यूटन मीटर रेज पावर 4। तो ये यूनिट, एक यूनिट तो ये भी आ गई, एक यूनिट ये भी आ गई, दोनों यूनिट हमारी स्मॉल ए की आ गई, और डायमेंशन आ गया ml-5 T-2। ये है आपका पहला पार्ट वान डर वाल्स इक्वेशन। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वेट। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में एडिशन लिखते हैं और जो सेम डायमेंशन होगा उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले टर्म्स में हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल v, और स्मॉल v का डायमेंशन हमको कैलकुलेट करना है, और v फॉर वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें मालूम है L3 होता है। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे m0 L3 T0। दिस इज़ द आवर सेकेंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, ये वॉल्यूम के बराबर डायमेंशन आ गया, और ये आपका बी सेकंड पार्ट आ गया। अब इसी तरीके से इसकी यूनिट पूछी गई है, तो बी की यूनिट पूछी गई है, तो बी की यूनिट क्या होगी, देखो लेंथ से, लेंथ को डिनोट करते हैं मीटर से, तो ये हम लिख सकते हैं इसको मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका यूनिट आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें था। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।